आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। मशहूर फिल्म अभिनेता सैफ अली खान फिलहाल मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। दरअसल बीती रात उन पर जानलेवा हमला हुआ था और एक चोर उनके घर में घुस आया था। चोर और सैफ के बीच झड़प हुई और जिसमें चोर ने 6 वार सैफ अली खान पर किए और फरार हो गया। रात में ही सैफ को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इस बीच सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध की तस्वीर भी सामने आ गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संदिग्ध की पहली तस्वीर सामने आई है। सीढ़ियों से भागता दिख रहा है संदिग्ध। तो चाकू से हमला किया गया। सैफ अली खान की सर्जरी हुई है, आईसीयू में उन्हें भर्ती करवाया गया है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये सीढ़ियों से भागता हुआ संदिग्ध नजर आ रहा है, लेकिन कौन ये शख्स है, क्या मकसद था इसका, क्या वाकई रॉबरी की बात जो कही जा रही है वही इसका मकसद था, क्या ये जो हाउस हेल्पर बताए जा रहे हैं उनका नोन था, क्या उनका परिचित था या एक सोची समझी साजिश के तहत ही घुसने की, घर में दाखिल होने की कोशिश इस शख्स ने की थी। हर एक एंगल से अब पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। सैफ की सर्जरी की गई है, फिलहाल वो लीलावती अस्पताल में भर्ती है, आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन घाव काफी तेजी के साथ थे। 2.5 इंच का बताया जा रहा है कि चाकू का जो टुकड़ा है वो भी उनके अंदर से निकला है। आधी रात को सैफ के घर में ये चोर जो है दाखिल हुआ था। संदिग्ध शख्स जो है नजर आ रहा है और जो मेड है उसकी तरफ से भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। संदिग्ध की पहली तस्वीर आ गई है सामने। सीढ़ियों से भागता दिख रहा है संदिग्ध। हमले की थ्योरी, करीना की इंस्टा स्टोरीज पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उससे थोड़ी देर पहले एक पार्टी भी की गई थी करीना खान की तरफ से और उस दौरान के बाद का क्या हालात थे उसको लेकर वो भी काफी पैनिक नजर आई थी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या अपडेट है आपके पास वहां से फिलहाल? जी देखिए, जो आरोपी सदगुरु शरण नाम की इस अपार्टमेंट में 2:30 बजे रात को जो है अंदर गया था, जहां पर सैफ अली खान अपने परिवार के साथ 12वीं मंजिल पर रहते हैं। उसके बारे में पुलिस इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है। उसकी तस्वीरें कुछ देर पहले हमारे पास आई हैं, हमने वो तस्वीरें दर्शकों तक जो है पहुंचाई हैं। ये वही आरोपी है जो 2:35 पर सीढ़ियों के जरिए कमरे में जाता हुआ जो है उनके फ्लोर पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर ये पूरी वारदात को इसने अंजाम दिया, चाकुओं से हमला किया। फिलहाल जांच चल रही है और आरोपी के बारे में 10 टीमों के जरिए आरोपी की तलाश की जा रही है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अभी तक आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, लेकिन उससे जुड़ी जो जानकारी है वो पुलिस फिलहाल इकट्ठा करने में लगी है। बिल्कुल अश्विनी, और डॉक्टर्स फिलहाल क्या कह रहे हैं, कब तक उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है? फिलहाल हालत कैसी है सैफ की? जी देखिए, 24 घंटे तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सर्जरी के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। कल जो है फैसला लिया जाएगा कि और कितने दिनों तक सैफ अली खान को अस्पताल में रहना होगा या फिर उन्हें डिस्चार्ज दिया जा सकता है। इस पर कल जो है डॉक्टर फैसला लेंगे। डॉक्टरों की टीम ने बिल्कुल बोलिए। डॉक्टरों की टीम ने जो है सर्जरी कर दी है और सर्जरी के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उनकी तबीयत फ़िलहाल पूरी तरह से ठीक है। उम्मीद है कि कल के बाद जो डॉक्टर हैं वो बुलेटिन में चीज़ें साफ करेंगे कि वो उन्हें कंटिन्यू अभी अस्पताल में रहने की ज़रूरत है या नहीं। बिल्कुल अश्विनी, लेकिन सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं। संदिग्ध की पहली तस्वीर सामने आई है उसको लेकर कि कौन ये शख्स हो सकता है, क्या जो घर के अंदर हेल्पर थे उनका ये नोन था या फिर पहले से इसने रैकी की थी, आना जाना हुआ करता था इस सीढ़ियों से इसका। ये हर एक एंगल से पुलिस को जांच करनी होगी। जी बिल्कुल, हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही है। ये पता लगाने में जुटी है कि क्या ये किसी को जानता था, बिल्डिंग में रहने वाले किसी शख्स को, सिक्योरिटी गार्ड्स को, सैफ अली खान के घर में काम करने वाले किसी व्यक्ति को। ये तमाम जो है चीज़ें जांच का विषय और उम्मीद है कि इस पर जल्द जो है चीज़ें साफ होंगी। बिल्कुल। और फिलहाल अस्पताल में कौन कौन परिवार के सदस्य पहुंचे हैं? तो ये परिवार के सारे सदस्य जितने जो है कपूर और
खान परिवार के लोग हैं वो जो है अस्पताल में पहुंच के उन्होंने सैफ अली खान की तबीयत को देखा। करीना कपूर लगातार मौजूद हैं, उनकी बेटी सारा अली खान, बेटे इब्राहिम तो खुद उन्हें अस्पताल लेकर गए थे, तो तभी सभी जो परिवार के लोग हैं वहाँ पे मौजूद थे। अश्विनी, लेकिन सैफ अली खान बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं, कोई छोटा मोटा इंसान नहीं, आम इंसान नहीं, और ऐसे एक शख्स का उनके घर पर पहुंच जाना, चाकू से वार करना, उन्हें जख्मी कर देना, हाथापाई होना, ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है। एक सेलिब्रिटी की सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वो खुद काफ़ी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है और सुरक्षा के काफ़ी मानक हैं यहाँ पे, लेकिन सारे मानक जो है बीती रात फेल हो गए और यही वजह रहा कि आरोपी सैफ अली खान के घर तक पहुँच गया। ना सिर्फ घर में पहुंचा बल्कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और सैफ अली खान को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके के बाद उन पर सर्जरी परफॉर्म करना पड़ा। आप सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना ये है कि हमला करने वाला हमलावर ना सिर्फ हमला करता है बल्कि वो आराम से हमला करके भागने में भी कामयाब हो जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इस वक्त सेलिब्रिटीज भी हमारे से जुड़ गए हैं। प्रीति झिंगानिया फिल्म अभिनेत्री हमारे से जुड़ गई हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। प्रीति जी, इसके अलावा राजेश पुरी जी भी हमारे से जुड़ गए हैं, फिल्म अभिनेता है। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। लेकिन प्रीति जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि आखिरकार एक के बाद एक हम देख रहे हैं सिद्धू मूसेवाला, सलमान खान तो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है ही, इसके अलावा हाल फिलहाल में बाबा सिद्दीकी का मर्डर होना और अब सैफ अली खान पर हमला, ये आखिरकार क्यों सेलिब्रिटीज ही निशाने पर आ रहे हैं? जी जरूर, ये बहुत ही एक स्कैरी चीज है, बहुत ही हर इंसान को, आई थिंक ये एक हम सबके लिए वेकअप कॉल है और हर एक इंसान को, हर एक जो सेलिब्रिटी है उसको अब एक अपनी सिक्योरिटी का मुझे लगता है ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। हमें लगता है कि हम मुंबई में हैं, हम अपने देश में, हम अपने शहर में हैं, हम सेफ हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये सच नहीं है कि अपने घर में अगर एक ऐसा अटैक हो सकता है जब आप आराम से बैठे हैं, सोए हैं, कि कोई आपके घर में बैंड्रा जैसी जगह में जो बहुत ही सेफ जगह है वहां पे चाकू लेके आदमी आता है और आपको अटैक करता है अपने घर में। ये बहुत ही, क्योंकि मैं भी बैंड्रा में ही रहती हूँ और सैफ और करीना के घर के काफी पास रहती हूँ और हमारी लोकेलिटी जो है बहुत ही सेफ लोकेलिटी है। तो ये इस लोकेलिटी में होना बहुत ही शॉकिंग बात है हम सबके लिए और आई थिंक हम सब अपनी सिक्योरिटी को बिल्डिंग में सबको और अभी और तैनात करेंगे कि हमारी जगह में, हमारे घर में भी ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है प्रीति जी, अब बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास। राजेश पुरी जी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आखिरकार क्यों सेलिब्रिटीज को ही निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वो भी घर के अंदर, आप सोचिए ना, आसपास अगर किसी अवार्ड फंक्शन में या फिर किसी डांस परफॉर्मेंस के लिए, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए सेलिब्रिटीज जाते हैं, उनके साथ इतने बॉडीगार्ड्स होते हैं, लेकिन घर के अंदर ही हमले हो रहे हैं। मैं खुद हैरान हूँ क्योंकि आपको पता ही है मेरा किडनैपिंग का भी एक केस हुआ था अभी यूपी में, मेरठ के पास, वो भी बड़ा दर्दनाक था, लेकिन चलो वहां तो सबको पकड़ा भी गया, सब सॉर्टेड भी हो गया, लेकिन बॉम्बे एक ऐसी सेफ जगह है, मेरे ख्याल से पूरे देश में यही एक ऐसी जगह थी जहां पे कि पुल बहुत कम था और कितने मेजर्स नहीं लिए, ये मैं थोड़ा सा हैरान हूँ। बिकॉज जितना मैं सैफ को जानता हूँ, मैंने काम भी किया उनके साथ, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही वेल रेड आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे और समझदार आदमी हैं। तो मैंने अपने घर में भी सेफ्टी डिवाइसेस लगाई हुई हैं, मेरे पास साउंड डिटेक्टर है, मेरे पास लाइट डिटेक्टर है, तो कोई भी इंसेक्ट या कोई भी लाइव अगर कोई पास होता है तो इमीडिएटली सायरन बजता है, लाइट जलती है। तो वो सब डिवाइसेस हमको वैसे भी सिक्योरिटी के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि ठीक है, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी को दोष अभी पुलिस को या गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सनल मामला है जो बहुत ही संगीन है और किस वजह से आया है, क्योंकि फुल्ली आर्म्ड था। तो ये जो एक वजह है ये समझ में नहीं आई कि उसने वो किस मकसद से आया था। तो खाली चोरी है तब तो भी बहुत सोचने की, विचार करने की बात है, और अगर उसके अलावा कोई और मोटिव है तो इतनी आसानी से वो इतने बड़ी सेलिब्रिटी के घर में घुस कैसे गया, और उनके पास सिक्योरिटी का कोई मेजर नहीं था, वो भी मेरे लिए थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ये हम लोगों को प्रिकॉशंस तो लेनी चाहिए हमेशा।
ठीक है राजेश जी, वापस आते हैं प्रीति जी के पास, एक बार फिर से चलते हैं। प्रीति, क्या आप ठीक है, प्रीति के पास हम वापस जाएंगे और भोपाल चलते हैं। दीपक इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, वहां से क्या अपडेट मिल रहा है? क्योंकि अलग अलग जगहों से हम देख रहे हैं तस्वीरें, फैंस लगातार दुआएं कर रहे हैं, जल्दी ठीक होने की कामना की जा रही है। वहां से फैंस का क्या रिएक्शन है? मैं बता दूं कि अभी हम वहीं मौजूद है जहां पर सैफ अली खान का पुश्तैनी घर है, यह पुश्तैनी हवेली है जिसे फ्लैग हाउस के नाम से जाना जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, यहां पर 3 साल पहले बताया जा रहा है कि सैफ अली खान आए थे और हमारे साथ यहाँ के केयर टेकर जो यहाँ पर रह रहते हैं सुमेर खान मौजूद है। सर, इन क्या अचानक से ऐसा हमला हुआ? आपको क्या लगता है इस पूरे हमले के पीछे कौन है? क्योंकि आप यहाँ पर लगातार उनकी सुरक्षा देख रहे हैं, उनके बंगलों को देख रहे हैं, उनके निवास को देख रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो एक जांच का विषय है और बहुत गंभीर मामला है और हम बहुत दिल से मन से दुखी हैं इस बात के लिए। और वो सैफ अली ख़ान, यकीनन सैफ अली ख़ान है, फिल्म स्टार हैं, मगर वो हमारे लिए तो अभी भी नवाब हैं, हमारे भोपाल के नवाब हैं वो। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो जल्दी सेहतयाब हों। और बड़ी फ़िक्र है हमें जब से इस बात का पता चला सुबह से, और यकीनन ये एक सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है और उनका जल्दी से उनको सेहतयाब होना चाहिए और हम इसकी कामना करते हैं। और बल्कि ये एक जांच का विषय राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार के लिए, और हम ये आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं केंद्र सरकार से कि भाई ये एक जो इतनी अच्छी अहम हस्ती हैं जिन पे हमले हो रहे हैं, जिसकी कड़ी में आज ये सैफ अली खान साहब पे हमला हुआ है, तो इसकी जांच होना चाहिए। और इतनी बड़ी आप केयर टेकर हैं, कभी ऐसा लगा कि उनके ऊपर यहाँ पे जब भोपाल आते थे तो कोई इस तरह का खतरा रहेगा? और वो कब कब भोपाल आते हैं? नहीं, भोपाल देखिए, भोपाल में तो कोई उनके वालिद जो थे नहीं रहती थी, और उनकी जो दादी थी बेगम साहिदा सुल्तान जो थी वो भी भोपाल की डिक्लेयर्ड नवाब थी। उनकी भी भोपाल में जब ये लोग रहते हैं तो उनकी कोई सुरक्षा नहीं रहती, वो आम लोगों की तरह रहते हैं। और नवाब फर्डोजी साहब जो थे, इनके वालिद जो थे, फादर जो थे सैफ अली खान साहब के, और वो भी बिना सुरक्षा के यहाँ दिनों दिन रहा करते थे, 15-15, 20-20 दिन, महीने भर यहाँ रहा करते थे। और लास्ट टाइम जब भी सैफ अली खान साहब जो आए तो वो भी उनके पास कोई भारी भरकम सुरक्षा नहीं थी कोई। उनके साथ क्या करीना कपूर थी, तैमूर भी थे, और भी उनके पूरे परिवार के साथ आए थे यहाँ पर? जी, लास्ट टाइम जब आए थे तो करीना कपूर जी साथ थी उनके, और उसके बाद से फिर अभी काफ़ी टाइम हो गया भोपाल नहीं आया उसके बाद से। कितना समय लगभग उनको यहाँ भोपाल आए हो गया है, और आप कितना दुखी है इस पूरे घटनाक्रम से? साहब, दुखी तो हम यूँ के लोग हैं, हम बहुत मन से दुखी हैं इस बात के लिए। और हमारा तो एक जुड़ाव है, लगाव है उन लोगों से, उनके परिवार से, उनके बाप दादाओं से, क्योंकि हमारे बाप दादाओं का एक जुड़ाव रहा है और उन्होंने यहाँ नौकरियाँ करी हमारे बाप दादाओं ने, तो हमारा मन से जुड़ाव है उनका। और हम ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सेहतयाब हों और जल्दी से जल्दी तंदुरुस्त हों। तो जल्दी से जल्दी तंदुरुस्त हों, वह चाहते हैं जल्दी जल्दी ठीक हो। हमारे साथ यहीं पड़ोस में रहने वाले उनके फैंस भी। कब आप मिले सैफ अली खान से? तकरीबन 3 साल पहले मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी सब कुछ हुआ। इस साइट में भी उनको भी देखा, तो आते जाते बातचीत भी हुई, सलाम दुआ भी हुई, सब कुछ। तो आज हमला हुआ, कैसा आपको? बहुत बड़ा हमें दुख है इस बात का कि उन पर हमला हुआ। समाज की ओर से कोई दुआ की? हाँ, उनकी ओर से प्रार्थना करते हैं सब उनके लिए कुशल मंगल हो। तो कुशल मंगल की फैंस प्रार्थना कर रहे हैं। वो पड़ोसी हैं, ये वो केयर टेकर हैं जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और लगातार उनके कुशल मंगल होने की प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वही फ्लैग हाउस है जहाँ पर सैफ अली खान जब भी भोपाल आते हैं अपने परिवार के साथ तो वो रुकते हैं और लोगों से यहाँ के आसपास मुलाकात करते हैं। प्रीति झंगानिया भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई है। प्रीति, मेरा सवाल आपसे ही है, क्योंकि सैफ अली खान के पास अरबों में प्रॉपर्टी बताई जाती है, तो ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा शोहरत हासिल करना, फेमस हो जाना, क्या इसी वजह से दुश्मन ज्यादा बढ़ जाते हैं कि सेलिब्रिटीज के? आई थिंक ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट ट्रू कि क्योंकि आप ज्यादा पैसा कमाते हैं, आप ज्यादा पावरफुल है तो आप पर ज्यादा अटैक सबकी चीज है। मुझे लगता है कि आपसे मुझे ऐसे ही लगता है कि रैंडम रॉबरी के और हाँ, जैसे लगता है बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही अच्छे इंसान है, उनकी ने काफी कुछ किया। तो इट्स नॉट नेसेसरी इंसान जो फेमस है तो या हेटर के आई थिंक गलत है ये। और आई जस्ट होप कि
जल्दी और अपनी वंडरफुल पर्सन नॉट कनेक्ट। ठीक है प्रीति, थोड़े आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको करेक्ट करवाते हैं, दोबारा वापस आएंगे आपके पास। और केशव अरोड़ा जी भी हमारे से जुड़ गए हैं, फिल्म अभिनेता हैं। केशव जी बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। तो सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर तमाम सवाल हैं और हमले का सच क्या है, पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इस हमले से एक बार फिर सेलिब्रिटीज की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये पहली घटना नहीं है जब किसी मशहूर कलाकार पर हमला हुआ हो। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब कब कलाकारों पर हमला हुआ है। तो सिद्धू मूसेवाला हत्या इनकी 22 मई 2022 को हुई। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी, इनकी भी हत्या कर दी गई। 2024 में हत्या हुई। 12 अक्टूबर को सलमान खान, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं, 6 साल में 12 से ज्यादा धमकी इनको मिली है। सैफ अली खान, जिन पर चाकू से हमला किया गया और वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, सर्जरी हो चुकी है, आईसीयू में भर्ती हैं और डॉक्टर्स की तरफ से लगातार बुलेटिन भी जारी हो रहे हैं। लेकिन आखिरकार सवाल यही है कि क्यों सेलिब्रिटीज ही बार बार निशाने पर आ रहे हैं, क्यों उन पर हमले किए जा रहे हैं और हमलावरों का मकसद क्या हो सकता है। इस संदिग्ध तस्वीर भी नजर आई है जिसमें एक शख्स नजर आ रहा है, लेकिन ये शख्स कौन है, क्या इसका मकसद हो सकता है, क्या चाकू लेकर ये कैसे दाखिल हो गया। 12वें फ्लोर पर सैफ अली खान का घर है, घर पर बहुत सारे नौकर मौजूद रहते हैं, हाउस हेल्पर रहते हैं, बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। फिर आखिरकार ये संदिग्ध युवक कैसे दाखिल हो गया। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। केशव जी जुड़ गए हैं। केशव जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि आखिरकार सेलिब्रिटीज को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्या मकसद हो सकता है, क्या सिर्फ रॉबरी मकसद आपको नजर आ रहा है? नमस्कार, मुझे रॉबरी तो इसमें नहीं लग रही है जितना मैं समझ रहा हूं अभी तक, जो मुझे न्यूज के द्वारा पता चला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड को हमेशा से टारगेट किया गया है। आप सालों पहले दाऊद इब्राहिम के समय से भी देखें तो बॉलीवुड हमेशा निशाने पे रहा है। इसके लिए पुलिस को और प्रशासन को कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बॉलीवुड के सारे सेलेब्स को देनी चाहिए। और एक चीज और मैं समझता हूँ कि जब तक ये पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली कौन इसके पीछे है, तब तक उसकी जांच इस तरीके से करें। क्योंकि अभी जैसे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में और सलमान खान को खतरा होने का इतना सारा जो हमें जानकारियां हैं और जो उन्हें धमकियां मिली है, इस तरह से काफी सेलेब्स को धमकियां मिलती। बहुत से ऐसे भी सेलेब्स हैं या टीवी आर्टिस्ट हैं जो लोग सामने आके चीजें बताते भी नहीं है, तो लोगों को सामने भी आना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। केशव जी वापस आती हूं आपके पास। राजेश पुरी जी भी हमारे साथ हैं। राजेश जी, एक बहुत अच्छा सवाल केशव जी ने किया। उन्होंने कहा कि कई ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं कि उनको अलग अलग जगहों से धमकियां मिलती हैं, लेकिन वो सामने आने से बचते हैं कि इसको लेकर विवाद हो जाएगा, लोग तरह तरीके के सवाल करने लग जाएंगे, तो बचते हैं इन सब चीजों से भी। ऐसा मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मेरे साथ हुआ था तो मैंने सबसे पहले सिंटा के पोर्टल पे ये सब बात उठाई थी और सब अपने फेलो आर्टिस्टों को इनको आगाह किया था कि इस तरह से जो मेरे साथ एक किडनैपिंग अटेम्प्ट हुआ था वो ये मोडस ऑपरेंडी है और आप लोग होशियार रहें और कहीं अनजान जगह पे बिना जानकारी लिए मत जाएं। तो उसके बावजूद भी वो केस हो गए सुनील पाल और मुश्ताक का, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कुछ होता है तो आपको उसकी अवेयरनेस अपनी बिरादरी में करनी चाहिए, अपनी जो आपके फेलो आर्टिस्ट हैं उन सबको बताना चाहिए। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि सैफ जैसा आदमी, लोग कहते हैं कि मोटिव कुछ और होगा, लेकिन सैफ को जितना मैं जानता हूँ वो तो बहुत ही नफीस आदमी है, बहुत ही ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पायल रोहतगी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको। जी अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है अभी। सैफ और उनकी फैमिली को कुछ आप गुड विशेस देंगे कि जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी रिकवर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल मैं ये दूंगी। और ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है एंड ऑल माई प्रेयर्स आर विद देम। हम लोगों के ऊपर सेलिब्रिटी होने का वो ताज भी रख दिया जाता है, मगर हमारे साथ गलत जब होता है तब सामने वाला फिर विक्टिम बन जाता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को डिफेंड करेंगे तो सामने वाला बोले
बोलेगा कि हम गरीब हैं, हमारे साथ गलत किया मालिक ने, और अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए भी खड़े रहेंगे तो भी हमें फंसा दिया जाता है। मैं अपने जो सिक्योरिटीज होती है, चाहे वो बिल्डिंग की है या अपने बंगले की सिक्योरिटीज है, उनको लेके मैं प्रश्न चिंतित हूँ कि ये अपने मालिक की ज़िंदगी को इतने हल्के से क्यों लेते हैं। क्या उनको पगार सही ढंग से नहीं मिलती है? मैं तो चाहूँगी कि वो अपने ये जो सिक्योरिटी है उनको बहुत प्यार से रखा जाए, ताकि वो अपने मालिक के जीवन को महत्व दें, तवज्जो दें। और ये सिर्फ सैफ तक ये इंसिडेंट सिमिट नहीं है। ममता कुलकर्णी, उर्वशी रौतेला, पायल रोहतगी को आपने सुना, जो कि इस पर अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं। एक सेलिब्रिटीज पर इस तरीके से हमला होना कई तरीके के सवाल खड़े करता है। संदिग्ध भी फोटो में नजर आ रहा है, इसकी जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। फिलहाल अब देखना होगा कि सैफ अली खान पर किसने हमला किया है और कब तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलती है, देखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही माहौल चाहते में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।